नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में इसके सागर। इस समय मोड़बंद के पुल पर खड़े हुए हैं हम, और यहाँ पर जो एक पुल ये निर्माणाधीन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस पुल को दिखा दे। ये दो नहर है, एक गंदा पानी की नहर है और ये आगरा कैनाल नहर है, जिस पर ये यहाँ पे एक बहुत पुराना जो है पुल बना हुआ था, और उस पुल के टूटे हुए 2-3 साल हो गए और तब से ये पुल निर्माणाधीन है। इस पुल को आज से 1 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पुल का अभी भी पूरी तरीके से निर्माण चल रहा है और हो भी नहीं पाया। जो राहगीर हैं, जो यहाँ से निकलने वाले हैं, वो इतने दुखी है, इतने परेशान है कि गाली दे के वो बोल के गए कि ये जो है बंदे पुल नहीं बना रहे। लोगों का मैं भीड़ बता दूं, अभी दिन के 3 बजे के आसपास का समय है, और मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखा दो भीड़। एक पुल से यहाँ पे जो लाखों आदमी जो इस तरफ के पुल के इस तरफ रहने वाले हैं, उनकी परेशानी का आलम ये है कि उनको दिन के 3 बजे भी यहाँ पे ठीक से निकलने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जाम में फंसे रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये जो नहर के इस तरफ है, यहाँ पे जो रहने वाले लाखों आदमी हैं, उनको कितनी परेशानी होती होगी जब उनको ड्यूटी जाना होता है, ओखला जाना होता है। उस तरफ जाने के लिए लोग जो इतने परेशान होते हैं कि वो कभी भी समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच पाते हैं। और अभी भी अगर 3 बजे कहीं पर भी ना कोई छुट्टी का टाइम है, ना दफ्तर जाने का टाइम है, इसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ है, जैसे कि सुबह का टाइम हो या रात में छुट्टी करने का टाइम हो। इतनी भीड़ हमेशा बनी रहती है यहाँ पे, क्योंकि पुल एक है और एक पुल पर ये डिवाइडर लगा के पुलिस ने जो है आने का और जाने का जो इंतजाम कर दिया है। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये पुल कब तक बनेगा, ये तो यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जो अपनी स्थानीय लोगों के वोट से अपनी रोटियां सेकते हैं, ये तो वही बता पाएंगे। ये विधायक यहाँ के जो रामवीर सिंह बिधूड़ी थे, आजकल वो सांसद बन गए हैं दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के, लेकिन ये उनके कार्यकाल में शुरू हुआ जो पुल का निर्माण अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और समस्याओं से जूझता नहर पार का पूरा जो भूभाग है, वो पूरा समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पे एक तो आने जाने में लोगों को परेशानी है, इस भीड़ और भीड़ के जंजाल से लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और अगर लोग इधर का कुछ भी निर्माण करते हैं, तो वो निर्माण भी लोग अपने घरों का खुद अपने मेहनत और पसीने की कमाई से बचाए हुए पैसों का भी निर्माण नहीं कर पाते। यह कैनाल नहर का जो पुल केवल आधा बन पाया, और आधे पे अभी ये जो कर्मचारी हैं, 4-5 कर्मचारी, वो लगातार काम कर रही है। क्योंकि सारे नेता आते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चले जाते हैं, वादे करते हैं और उन वादों पे खड़े नहीं उतरते। वोट खत्म, उनकी समस्याएं क्यों की क्यों रहती हैं। वोट के टाइम पे जब नेता आते हैं तब वादे करते हैं, हम आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं है। भीड़ का आलम जीव का त्यों। अच्छा, ये जो पुल का निर्माण है, जब से ये बंद हुआ तब से क्या लग रहा है, यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये पुल 2 साल पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इससे कितनी समस्या आती है लोगों को? आधा घंटा लेट पहुँचते हैं। आपने सुना कि लोग जो है आधा घंटा लेट पहुँचते हैं। यहाँ पब्लिक बहुत परेशान है। अच्छा, बड़ी तोड़ रही है, दम बिल्कुल सही कह रहे, दम तोड़ रही है, लेकिन ये फिर भी नहीं बोलती है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। हम तो आप मर के जी रही है। हम तो यही समस्या उठा रहे हैं कि नहीं जा सकते, हजारों आदमियों की ड्यूटी छूट गई, और ये पुल ड्रामा है, ड्रामा। ये पुल ड्रामा है, ड्रामा। ऐसे एक और हमारे साथी है। अच्छा, मेरा नाम जुल्फकार अली है। अच्छा जी, ये पूरा काम मैं सुबह शाम निकलता हूँ। जी। और जाम जो है उसमें जो है यहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है। 24 घंटे जाम। भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी जो 3 बजे के आसपास का समय है, इसके बावजूद भी यहाँ पे भयंकर जाम की समस्या है। ये जाम की समस्या से निजात कब मिलेगी यहाँ के लोगों को? जब ये पुल बन जाएगा। इस पुल को 2022 में शुरू हुआ था काम ये, और ये 2024 चल रहा है। 2024 चल रहा है। ये पुल 1 साल के अंदर बन जाना चाहिए। 1 साल में अगर चाहे तो गवर्नमेंट 6 महीने में बना दे। बिल्कुल। अब ये 6 महीने में 1 साल में पूरा फ्लावर तैयार हो गया, ये पुल तैयार नहीं हुआ। पुल, हाँ। और जाम में बड़ा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। यहाँ के लोग जो है भैंस बकरी की तरह लोगों ने छोड़ रखे हैं, और जब नेताओं को चुनाव का काम आता है तब वो अपना भाई बना लेते हैं, अपने दोस्त बना लेते हैं।
और जब चुनाव बीत जाता है तब जो को तो छोड़ देते हैं। जी जी जी। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि स्थानीय निवासी, यहाँ पे आप स्थानीय निवासी हैं और रोज आपका सुबह शाम आना जाना है, आप अपने काम के लिए जब सुबह जाते होंगे तो कभी टाइम पर पहुँच पाए आप किसी टाइम का तो कम से कम आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा ऐसे लेट हो जाते हैं। लेट ही हो जाते हैं। और सुबह ड्यूटी के टाइम पे लोग कभी भी समय पर नहीं पहुँच पाते। तो ये सब समस्या है। ये समस्या जब अभी रामवीर सिंह बुधूड़ी क्षेत्र के विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं, अभी विधायक कोई है नहीं क्षेत्र में, तो ये समस्या का निदान आखिर करेगा कौन? इसमें कौन किसको मानते हैं? ये तो देखो यही करेंगे जो जिम्मेदार है इसके, जो सरकार चला रहे वही करेंगे। तो ये फ्लाईओवर है जो ये मुंबई के लिए बताया जा रहा है, इसको 6 महीने के अंदर वहां से लेके ये आगे तक जहां तक कैमरा की निगाह जाएगी वहां तक आप देखेंगे ये 6 महीने के अंदर बनके तैयार किया। लेकिन इस पुल को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। ये पुल पे केवल और केवल आपको कहीं आधी दूरी तक का जो है यहाँ पे लेंटर पड़ा हुआ है, बाद बाकी का काम जो है इसमें अभी बचा हुआ। और ये लगातार 2 नहरें, ये तो आगरा कैनाल जो नहर है ये इस पे ही काम चल रहा है, और इसके बाद में एक गंदे नाले की भी नहर है जो लगभग इतनी बड़ी हुई, कैमरामैन से कहूँगा जहाँ ये एक पीला जो टैंकर दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ये दूसरी नहर है, उस पर भी ये काम चल रहा है। अगर इस तरीके से जो धीमी रफ्तार से काम चल रहा है, इससे यहाँ जो नहर के इस तरफ वाले हैं, जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर के जो निवासी है, उनको यहाँ पे आने जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा सवाल क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री रामवीर सिंह बुधूड़ी से है कि बुधूड़ी साहब, आप अपना पद चेंज कर गए और इसी क्षेत्र से, आप साउथ दिल्ली क्षेत्र से ही आप नेता प्रतिपक्ष से सांसद बन गए हैं साउथ दिल्ली के, लेकिन क्षेत्र की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर उनको इस पुल का निर्माण कब तक करा के दे सकेंगे आप? आपके ही कार्यकाल में यहाँ पे, आप जब यहाँ पे विधायक थे तब ये पूरा का पूरा क्षेत्र ओजोन घोषित था, और आज की तारीख में ओजोन है। ओजोन की समस्या, जब आप विधायक बनने के लिए यहाँ पे जनसभाएं कर रहे थे और बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को बुला रहे थे, तब वो सारे केंद्रीय मंत्री और नेता लोग आके ओजोन गोजोन, इस दिवाली पर ओजोन की समस्या से समाधान हो, ओजोन की समस्या से मुक्ति नहीं मिली है। आपका कार्यकाल समझ लीजिए विधायकी का समाप्त हो गया। अब 2-3 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा के दोबारा इलेक्शन की तैयारी है आपकी तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ के जो विधायकी के लिए जो आएगा वो भी ओजोन की समस्या को लेके ओजोन को गोजोन कराएगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की जो समस्या का निदान यहाँ के स्थानीय निवासी पा पाएंगे? आपका काम है नेताजी कि आप क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करें। केवल नारियल फोड़ने से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और आप अब क्षेत्र के सांसद है, और आपका जो सांसदीय क्षेत्र पूरी दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र है, अब आपके पास और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और आप तीसरी विधानसभा के विकास पुरुष का तमगा लिए, आप तीसरी विधानसभा के विकास पुरुष रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आपका विकास जो है कहाँ चला गया? इस क्षेत्र के लोगों को आपका विकास क्यों नजर नहीं आ रहा है? आपका जो है नारियल फोड़ने का तो कई जगह उद्घाटन सुने हैं, लेकिन कोई काम कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र की जनता के सवालों का आप जवाब दे दीजिए, और इस पुल के निर्माण कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा, ये पुल, इसका भी आप जवाब दे दीजिए। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।